अलास्का में ही कहीं क्यों जब वेन्यू चुना गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो उसमें पुतिन साहब बिल्कुल डिटरमिन होके गए थे, उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं कि इस टर्म्स एंड कंडीशन पे हम सुलह कर सकते हैं, जिसमें डॉनबास का इलाका उनके पास रह सकता है। लैंड रूट की एक बात थी, लेकिन उसमें भी कुछ कंसेशन की बात सुनने में आ रही है, जिसमें ज़पोरिज़िया और खैरसों का इलाका वो देने के लिए तैयार है, लेकिन जो डॉनबास का इलाका है वो पूरी तरीके से रशिया ने कैप्चर नहीं किया। वो पूरा का पूरा इलाका दोनों स्टेट वो फुल्ली चाहते हैं, क्योंकि उनकी लिंग्विस्टिक जो क्वालिटीज हैं, जो लैंग्वेज है, काफी बहुतता है, तो वहां पे रशियंस है, लिहाजा वो दोनों स्टेट अपने चाहते हैं, और वो बहुत बड़ा मिनरल वहां रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो ये उनका स्टैंड हो सकता है, ये स्पेकुलेशन है, मंशा की जारी की शायद इस तरीके की बात की होगी, लेकिन इसके अलावा और किसी चीज पे एग्रीमेंट करने की तैयार नहीं है। बात कहां फंसती है? फंसती है यूक्रेन की सिक्योरिटी की। कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को? नाटो प्रोवाइड करेगा, अमेरिका प्रोवाइड करेगा कि रशिया प्रोवाइड करेगा? प्रॉक्सिमिटी देखिए, ज्योग्राफी समझिए, आपका अलाइनमेंट समझिए। यही जेलेंस्की के पहले जब यूक्रेन था तो वो एलाई था रशिया का, उसका पपेट गवर्नमेंट वहां बनी हुई थी और रशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्रीमिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, कोई चू तक नहीं हुई, एक बुलेट तक नहीं फायर हुआ। अब दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात आज की डेट में यूरोपियन नेशन करते हैं, वो चाहते कि नाटो इसकी सिक्योरिटी ले, जिसकी मदद अमेरिका करता रहे बहुत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां पैसे नहीं लगाना चाहते हैं। वो हथियार भी देंगे नाटो को तो 10% टैरिफ लगाएंगे। इस तरह की बात चल रही, टसल है कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को, इस पे बात नहीं बन पा रही है। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है पूरे नाटो कंट्री इंश्योर करे और अमेरिका एक गारंटर बने। नाटो इस स्टेट में आज की नहीं है, क्योंकि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो इतनी अभी फ्लोरिश नहीं, वो खुद सस्टेन नहीं कर रहे, स्टैग्नेशन की स्टेट में वो खुद तमाम तरीके की इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, लिहाजा सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब हिंदुस्तान की मीडिएशन की बात करते हैं, पुतिन बात करते हैं हिंदुस्तान से। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है 25% और 50%, आज की डेट में मैं उसको सैंक्शन बोलूंगा, क्योंकि 25% आप एडिशनल जब आप टैरिफ लगाते हैं तो वो एक तरीके का सैंक्शन है, वो भी कंडीशनल है। कंडीशनल ये है कि अगर आपके बात करने में आप पुतिन को मना लेते हैं तो ये 25% टैरिफ नहीं लगाएंगे, कंडीशनल है। वो भी 28 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, और उसमें भी सर्टेन आइटम एग्जेम्प्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एग्जेम्प्टेड है, फार्मास्यूटिकल एग्जेम्प्टेड है। इस तरीके की चीजों को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की वहां रिक्वायरमेंट है।